सैयद असगर अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, प्रयागराज से मदरसे से इस तरह की किताब सामने आती है जहां पर बकायदा आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया जा रहा है, तो आप ऐसे मदरसों के लिए और वहां पर पढ़ने जा रहे लोगों के लिए क्या कहेंगे? दूसरा, ये जो पुस्तक जिसकी लेखक, ये कोई पुस्तक जो है भारत में बैन नहीं है। और पुस्तक जिसने लेखक ने लिखी है, अगर ऐसी कुछ इसमें संवेदनशील बातें हैं और आपत्तिजनक बातें हैं आरएसएस के बारे में, तो आरएसएस को चाहिए कि इस पे वो केस दायर करे और इस पुस्तक को बैन कराए। पुस्तक रखना प्रथम दृष्टया कोई नहीं है। तो जहां तक जानकारी मिली है, पुस्तक इस बंद के घर से मिली है, मदरसे से नहीं मिली है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई भी चीज जो कि इस्लामिक दृष्टि से निषेध है, उसको मदरसे में पढ़ाना अलाउ नहीं है। वो सिलेबस में शामिल नहीं हो सकती कोई सी भी चीज। तो फिर अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो बाकायदा बता रहे हैं कि इस तरह की बुकें जो है वो मदरसे से मिल रही हैं। वहां पर 70-80 ऐसे छात्र हैं जिनका बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है। और सुन तो लीजिए, आप टॉपिक देखिए ना, आप टॉपिक देखिए, एक बार सुन लीजिए। पूरी डिटेल सामने आई है, उर्दू में ये बुक है और पूरी डिटेल जो सामने आई है, जिसमें हिंदी में आपको बता दें कि अंदर क्या क्या टॉपिक है, उनको जरा समझिए। 2 मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट 2008, किसी आतंकवादी बॉम्ब विस्फोट की पहली उचित जांच, दोबारा जांच से अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस की पूरी तस्वीर बदल गई। मालेगांव 2006 की दोबारा जांच, 5 साल बाद निर्दोष मुसलमानों की रिहाई, स्वयं प्रक्षेपित बॉम्बों का 6 और बॉम्ब धमाके, मौतों के लिए बॉम्ब का झूठा प्रचार, संघ परिवार के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और आरएसएस आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक। ये वो टॉपिक है जिनमें डिटेल में इस पूरी बुक में जानकारी दी गई है। बताइए, अगर इस तरह से पढ़ाई मदरसों में होगी तो फिर क्या होगा जो बच्चे वहां से निकलेंगे पढ़कर? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आरएसएस जो है, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, तो डॉक्टर हेडगेवार, केशव हेडगेवार के जरिए। और प्रथम दृष्टया आरएसएस का जो कार्य है वो हिंदू समाज को संगठित करना और वो जो कहते हैं कि उसका चरित्र निर्माण करना और सांस्कृतिक संगठन अपने आप को हमेशा इन्होंने बताया है। और इसके ऊपर काम भी ये लोग करते हैं। लेकिन जहां तक आपने इन केसेस का जो जिक्र किया, ये केसेस तो पब्लिक में है, सबके सामने है। जो भी इस केसेस की जो भी स्टडी है वो समय समय पर आती भी रही है। कई इसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई है। स्पेशली जो आपने ये बातें बताई, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि उस बुक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। बुक जिसने भी लिखी है कि इस तरह की बुक मदरसों में जो बच्चे, जो स्टूडेंट वहां पढ़ने आ रहे हैं, उनको पढ़ाई जानी चाहिए या फिर उनको अच्छी तालीम दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इसका विरोध करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बुक इतनी आपत्तिजनक है तो अब तक ये प्रकाशित कैसे हो गई, अब तक ये प्रचलित कैसे हो गई, अब तक ये क्यों बिक रही है? मान्यवर, आपको मैं बता दूं कि ये बुक जो भी इसके लेखक हैं वो भी पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं कालांतर में। तो अगर ये बुक विवादित बुक उन्होंने लिखी है तो उनके ऊपर केस दायर होना चाहिए और फौरन बुक को बैन करना चाहिए। और मदरसे में अगर ये वो करते हैं तो मदरसा कमेटी इन पे एक्शन लेगी, सरकार भी इस पे एक्शन ले। कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, क्या ये वास्तव में पढ़ा रहे हैं? आप देखिए ना, प्रिंसिपल की वहां पर गिरफ्तारी हुई है, 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकायदा उनसे पूछताछ होगी। और विदेशी फंडिंग का भी आरोप इस मदरसे पर लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो देखो, फंडिंग तो क्लियर करनी पड़ेगी। कोई भी फंड किसी भी संगठन, जमात, मदरसा, मस्जिद, किसी भी संगठन के पास आता है तो वो भारत सरकार को उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसको अपना दोनों खाते ओपन रखने पड़ेंगे, करंट खाते उनको रखने पड़ेंगे, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। इसके तो हम साथ हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए और आप इस बात की अच्छी पहल कर रहे हैं कि कम से कम आप मदरसे को आगे आना चाहिए और बाकायदा अपनी फंडिंग को लेकर जानकारी देनी चाहिए और इस तरह की पुस्तक पर बैन लगना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों की सोच यदि सैयद असगर अली साहब जैसी हो जाती तो बड़ा अच्छा था। मैडम देखिए, एक चीज बता दूं कि जो 4 लोगों की यहाँ गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग जो देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई मदरसे में पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे, ये कोई टीचर भी, क्योंकि ना तो उनकी शरई हैसियत है। जैसे कि मैं कह दूं कि शरई हैसियत माने यहाँ पर दाढ़ी से मैं ले रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कि उनका ज्ञान क्या है, क्या वो पढ़ रहे, क्या पढ़ा रहे। और प्रिंसिपल की जहां तक बात है, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन वो पढ़कर अगर वो अपनी मेंटेलिटी दूसरों को प्रस्तावित करता है तो ये गलत होगा। और जहां तक हमने अभी तक जो महसूस किया आरएसएस के बारे में, तो हम ये महसूस करते हैं, हमने ये देखा आजादी के बाद से कि कई आरोप भी आरएसएस पर लगते रहे
लेकिन कहीं भी, जैसा कि मान्यवर ने बताया, पवन सिंह शर्मा जी ने, कि कहीं भी कोई केस कहीं भी अभी तक सुटेबल नहीं हुआ। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी आरएसएस से जोड़ा गया था, लेकिन वो भी इमरजेंसी में बैन भी लगा। लेकिन ये सब चीजें आरएसएस इन सब से फाइट करता हुआ बाहर आ गया और कहीं भी उसका नाम नहीं आता है। जहां तक उस पुस्तक में जो बातें आपके थ्रू अभी यहाँ पर आई, मालेगांव बिलास, समझौता बिलास, अजमेर दरगाह बिलास, तो इसमें तथाकथित कई हिंदू ही दोषी बने और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब चीजें अगर मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मदरसे में नहीं पढ़ाई जा सकती। और जहां तक आपके जो रिपोर्टर थे श्रीवास्तव जी, उनकी बातों में कुछ विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मदरसा मस्जिद के साथ होता है और जो भी उसके पढ़ाने वाले होते हैं उनके घर मस्जिद के दूर होते हैं और कहीं ना कहीं अलर्ट किए जाते हैं, होता संबंध उन्होंने से ही है। तो जो ये नकली नोट बनाने की मशीन उसके घर से बरामद हो रही है, या जो पाठ्यक्रम या जो किताबें वहां से किताबें वहां से बरामद हो रही है, तो ये इसका पर्सनल मैटर है। और इसीलिए मदरसे से जाली नोट बनाने की मशीन, असगर अली साहब, आपने जांच में शायद सुना नहीं, पहले मेरी बात, और आपने देखा नहीं, मदरसे से हुई है। और अगर 3-4 लोग अलग अलग शहरों से आकर वहां पर रह रहे हैं और जाली नोट बनाने का काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसकी देखरेख में हो रहा होगा? मैडम, एक तो मैं बता दूं कि आपका चैनल जो है राष्ट्रीय चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से विरोधाभास और गलत तथ्य नहीं जाने चाहिए। श्रीवास्तव जी ने जो कहा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि ये तीनों बंदे उसके घर से पकड़े गए, प्रिंसिपल के घर से, मशीन भी वहीं से बरामद हुई है, पुस्तक भी वहीं से बरामद हुई है। इसका एक्शन पुलिस तो अब लेगी और अभी एसआईटी और इसकी जांच सामने आएगा, रिमांड मांग लिया उन्होंने, लेकिन मस्जिद एक्शन कमेटी पहले ले चुकी है, तो उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया। अभी हम ये नहीं कह, मैं पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा, तो एक तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो वास्तव में गलत होगा, जैसे पवन सिन्हा जी ने कहा। दूसरी चीज ये है कि आरएसएस पर इस वक्त चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है। मेरे कई मित्र हैं आरएसएस के, कई मेरे विश्व हिंदू परिषद के मित्र हैं, मैं उनसे बैठकर चर्चा करता हूँ। अखंड भारत के विषय में हमारी बात होती है, हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी आरएसएस पर चर्चा करना गुनाह नहीं है, ये इस बुक का टाइटल ठीक है? हाँ, मैंने बार बार आपसे कहा कि पहला ही कमेंट मेरा यह था कि किताब पर बैन लगना चाहिए, पुस्तक जिसने लिखी है उसको हिरासत में लेना चाहिए। क्या वास्तव में ये पुस्तक बैन है? इस पर बात होनी चाहिए। ये सब तो मैं कहकर ही चल रहा हूँ ना। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से गलत बातें नहीं, जहाँ दूसरा कुछ भी कोई करते रहे। हमारे यहाँ ये बात सामने निकल कर आई है कि ये बंदा गिरफ्तार हुआ, देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां ये कर रहा है, नोट छाप रहा है या फंड निकाल रही है, तो इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोई इसका पक्ष नहीं लेगा मुसलमान, मेरी दावा है इस बात का।